इमरजेंसी लैंडिंग के लिए देश को मिला पहला हाईवे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया हाईवे का उद्घाटन। बाड़मेर हाईवे पर उतरे वायुसेना के लड़ाकू विमान। सीडीएस विपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी रहे मौजूद। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के बाड़मेर जालौर की सीमा पर अगड़ावा में NH 925A पर 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई। NH 925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। बाड़मेर और जैसलमेर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह MRSAM मिसाइल की जंगी बेड़े में करेंगे शामिल। वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा। मध्यम दूरी की जमीन से आसमान से मार करने वाली MRSAM मिसाइल को भारत ने इजराइल की मदद से तैयार किया है। MRSAM की रेंज 70 से 100 किलोमीटर। इसका इस्तेमाल आसमान में दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए किया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों से पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मुलाकात। पहली बार भारत ने 5 गोल्ड समेत 19 मेडल जीतकर रचा है इतिहास। टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बोले मिलकर ऐतिहासिक जीत की मनाई खुशियां। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को भेंट किया शॉल। पैरालंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। अवनी, सुमित, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर ने जीता गोल्ड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर। माता वैष्णो देवी मंदिर के करेंगे दर्शन। राहुल गांधी शाम के वक्त होने वाली विशेष आरती में लेंगे हिस्सा और रात को वहीं रुकेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल आज दोपहर 12:30 बजे जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से राहुल गांधी कटरा के लिए रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी कल जम्मू में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। लंच के दौरान स्थानीय नेताओं के अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। आज शाम 5:30 बजे होगी वर्चुअली बैठक। अफगानिस्तान पर हो सकती है चर्चा। ब्रिक्स देशों की बैठक में चीन, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। बैठक में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात, कोरोना महामारी और आतंकवाद पर हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इससे पहले 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हरियाणा सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा। करनाल मिनी सचिवालय के सामने धरना जारी। मांग पूरी होने तक नहीं हटने का ऐलान। करनाल में किसानों का प्रदर्शन जारी। मोबाइल, इंटरनेट, SMS सेवा रात 12 बजे तक के लिए बंद। करनाल हिंसा में मारे गए किसानों के मुआवजे की मांग के लिए धरने पर बैठे किसान। 28 अगस्त को लाठीचार्ज में घायल किसानों के मुआवजे की मांग। अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आया। काबुल के अलग अलग इलाकों में महिला प्रतिनिधित्व और अधिकारों के लिए रैली निकाल रही महिलाओं के साथ तालिबानियों ने की मारपीट। अफगानिस्तान में महिलाओं के विरोध से घबराया तालिबान। काबुल में महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। अफगानिस्तान के हेरात में नए तालिबानी फरमान के बाद एक प्रदर्शनकारी युवक को गोली मारी। तालिबान ने प्रदर्शन पर लगा दी है रोक। एक पत्रकार की भी तालिबानियों ने गोली मारकर की हत्या। रैली को तितर-बितर करने के लिए तालिबानियों ने हवाई फायरिंग की। अफगानिस्तान में प्रदर्शनों को खत्म कराने के लिए तालिबान ने जारी किया फरमान। नारे लगाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति। आंतरिक मंत्री ने देश के सभी तरह के प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए जारी किया आदेश। आदेश के तहत प्रदर्शन में लगने वाले नारों और बैनरों के लिए भी पहले से लेनी होगी मंजूरी। तालिबान के सामने नॉर्दर्न अलायंस ने किया सरेंडर। अफगान टीवी चैनल ने किया दावा। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के सामने किया सरेंडर। अफगानी टीवी चैनल ने जारी किया वीडियो। चैनल के मुताबिक पंजशीर में तालिबान का एक्शन जारी है। अफगानिस्तान में घरेलू विमान सेवा फिर से शुरू। मज़ार शरीफ, हेरात और कंधार के लिए उड़ानें शुरू हुई। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने बुलाई वर्चुअल बैठक। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए।
पाकिस्तान, चीन, ईरान समेत 3 देशों के विदेश मंत्री हुए शामिल। बैठक में चीन, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी हुआ शामिल। अफगानिस्तान की ताजा हालात पर बैठक में हुई चर्चा। अफगानिस्तान की नई सरकार के गठन के बाद पाक ने की बैठक। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने बुलाई क्वाड की बैठक। क्योरो न्यूज के हवाले से खबर कि इसी महीने अमेरिकी दौरे पर जाएंगे योशिहिदे सुगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। ओवैसी आज बाराबंकी में करेंगे जनसभा को संबोधित। ओवैसी को लगा झटका। बाराबंकी प्रशासन ने नहीं दी सभा करने की इजाजत। केवल 50 लोगों से मिल सकेंगे एआईएमआईएम चीफ। ओवैसी केवल पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से ही मिल सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का किया जाएगा पूरे रूप से पालन। यूपी बीजेपी की आज अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्षता में प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय पर बैठक करेंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। खबर है कि बैठक में सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई है ये बैठक। आगामी कार्यक्रमों पर बनाई जाएगी आगे की रणनीति। देश में फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। 24 घंटे में 43,263 मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 338 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए ताजा आंकड़े। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले एक दिन में 40,567 लोग ठीक हुए। देश में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। देश में एक्टिव मरीज 4 लाख से घटे। अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 3,93,000 हुआ। देश में अब तक टीके की 71 करोड़ 65 लाख से ज्यादा खुराक दे दी गई है। बीते दिनों 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 6ठे स्थान पर। अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई। अब से थोड़ी देर में सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक में राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर हो सकती है चर्चा। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा केस। 70% केस सिर्फ केरल में दर्ज। केरल में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 42 लाख के पार। अब मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 22,000 पहुंची। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 4,174 नए मामले सामने आए। मरने वालों की संख्या हुई 65। गणेश उत्सव से पहले मुंबई के दादर फुल मार्केट में जुटी लोगों की भारी भीड़। लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बीएमसी ने त्योहार मनाने के लिए जारी की गाइडलाइंस। बावजूद इसके कोई गाइडलाइंस के पालन करता नहीं दिखा। फूल मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हुए तार-तार। फूल मंडी में बिना मास्क नजर आए लोग। यूपी में बढ़ रहा है रहस्यमय बुखार का प्रकोप। बलिया, मथुरा और फिरोजाबाद में हालात सबसे खराब। फिरोजाबाद में 450 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के कमरहट्टी पालिका के कई वार्ड में डायरिया का प्रकोप। डायरिया के कारण 2 महिलाओं की हुई मौत। इस इलाके में तकरीबन 70 लोग डायरिया की चपेट में हैं। लोगों को पेट दर्द और उल्टी की समस्या हो रही है। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण नाव हादसा। नाव हादसे में एक महिला की मौत। 2 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ब्रह्मपुत्र नदी में यात्रियों से भरी 2 नावों की टक्कर में हुआ हादसा। सेना, एयरफोर्स भी राहत और बचाव कार्य में जुटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य जारी। अब तक नदी में फंसे 87 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। मेरठ में करीब 1 करोड़ की चोरी का खुलासा। 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूटी हुई ज्वेलरी बरामद। चोरी किया गया कैश भी आरोपियों के पास से मिला। 27-28 अगस्त की रात मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में हुई थी वारदात। रेकी कर बदमाशों ने की थी घर में चोरी। गिरफ्तार 7 आरोपियों में से एक महिला भी शामिल। फरार एक आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में एक चर्चित महिला आईपीएस अधिकारी की 5 साल की बेटी के साथ रेप की कोशिश। आरोपी रसोइया गिरफ्तार। 50 साल का आरोपी कई साल से कर रहा था काम। महिला आईपीएस के पति भी हैं अधिकारी। बेटी ने महिला अधिकारी को दी घटना की जानकारी। आईपीएस अधिकारी ने खुद पहुंचकर रसोइये को गिरफ्तार किया।
नोएडा के लोटस बुलेवर्ड में रेजिडेंट को सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीटा। सेक्टर 100 की है ये घटना। गार्ड से हुए विवाद के बाद सोसाइटी में तैनात मेंटेनेंस और सिक्योरिटी गार्ड ने किया हमला। रेजिडेंट और बेटे को आई है गंभीर चोटें। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज समेत 8 गार्ड्स को पकड़ा। मुंबई हिट एंड रन मामले में पीड़ित की इलाज के दौरान हुई मौत। एक्टर रजत बेदी की गाड़ी से हुई थी टक्कर। सड़क पर जा रहे शख्स को एक्टर रजत बेदी की कार से टक्कर लगी थी और घायल को खुद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे अभिनेता। मुंबई के डीएन नगर पुलिस ने एक्टर रजत बेदी के खिलाफ मामला किया दर्ज। धारा 304A के तहत हुआ मामला दर्ज। हैदराबाद के एक्टर राणा दग्गुबाती से 7 घंटे तक चली पूछताछ। ईडी ने बाहुबली फेम एक्टर से सवाल पूछे। 2017 में ड्रग्स रैकेट का हुआ था भंडाफोड़। ईडी ने एक्टर को इसी मामले में किया था तलब। ईडी के रडार पर है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 10 लोग, कई फेमस एक्टर और डायरेक्टर शामिल। पटना में फिल्मी स्टाइल में दवा विक्रेता को लगाया गया लाखों का चूना। पुलिस चेकिंग के नाम पर दिया गया झांसा। पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र में गोविंद मित्रा रोड की है घटना। पीड़ित पर लगाया गया शराब पीने का आरोप। सादे कपड़े में खड़े लोगों ने खुद को बताया पुलिसकर्मी। चेकिंग के दौरान नाम बैग से लेकर 5 लाख रुपए लेकर हुए चपत। निर्देशक आनंद एल राय की मां का हुआ निधन। अंतिम संस्कार में अक्षय कुमार समेत कई बॉलीवुड सितारे हुए शामिल। बचपन का प्यार गाना गाने वाले सहदेव ने गाया एक और गाना। सोशल मीडिया पर फिर हुआ वायरल। गणेश चतुर्थी के मौके पर मराठी गाने पर भारती सिंह और माधुरी ने किया डांस। इस मौके पर माधुरी ने पहनी मराठी पोशाक। सलमान खान का गाना रिकॉर्ड करते हुए वीडियो आया सामने। डायरेक्टर ने कहा, जब भी सलमान रिकॉर्ड करने जाते हैं हमारी एक नहीं सुनते। सोनम कपूर ने जूते पहनकर सोफे पर करवाया फोटोशूट। पति आनंद आहूजा ने कहा, अब जब भी मैं उस सोफे पर बैठूंगा मुझे ये जरूर याद आएगा। अभिनेत्री मुनमुन सेन के घर 15 लोगों ने घुसपैठ की। इसी के साथ उनके सहायकों को भी पीटा। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वरुण धवन का विज्ञापन देख भड़के यूजर्स, कहा यह अश्लीलता फैला रहा है। साथ ही अमूल मैचो ने भी एड को अपने 2007 के एड का कॉपी बताया। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स की शूटिंग हुई पूरी। शानदार तरीके से एक्ट्रेस ने की रैप अप पार्टी। साथ ही शूट का वीडियो भी किया शेयर। जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म एक विलन रिटर्न में लगे हुए हैं। अब इस फिल्म में अर्जुन कपूर का नाम भी जुड़ रहा है। अर्जुन ने कहा, जॉन एक्शन के मालिक हैं। कंगना रनौत की फिल्म थलाई भी 2 OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की जाएगी। फिल्म को नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम दोनों पर रिलीज किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक के चेकबुक अगले महीने से एक्सपायर हो जाएंगे। ग्राहकों को नई चेकबुक के लिए अप्लाई करना होगा। रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे से 6 ट्रेनों को बिना रिजर्वेशन यात्रा करने की मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया। इनकम टैक्स पोर्टल की सभी कमियां दूर हो गई। अब ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल की फाइलिंग के आंकड़े काफी सकारात्मक हैं। ईपीएफओ के 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों को एसएमएस के जरिए फेक अकाउंट से बचने का अलर्ट जारी किया गया। अगर ग्राहक नहीं माने तो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। मेक्सिको में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। सैनिकों ने बाढ़ प्रभावित अस्पतालों में लोगों को नाव से बचाया। सैनिकों का नाव धकेलते हुए वीडियो आया सामने। मेक्सिको में भारी बारिश और बाढ़ से अस्पताल प्रभावित। अस्पताल में बिजली और ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से 17 लोगों की हुई मौत। मेक्सिको में गर्भपात अब गैर कानूनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का देश की जनता मना रही है जश्न। जेल में बंद महिलाओं को मिली राहत। हांगकांग में पुराने चौराहे की बरसी मनाने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। पुलिस ने 4 नेताओं को गिरफ्तार किया। 14 सितंबर को लॉन्च होगा आईफोन 13। एप्पल ने किया इवेंट डेट का ऐलान, जिसमें आईफोन 13 सीरीज के सभी सीरीज लॉन्च किए जाएंगे। पोको X3 Pro स्मार्टफोन में लगी आग। इस साल मार्च में कंपनी ने स्मार्टफोन लॉन्च किया था। यूजर की शिकायत पर कंपनी ने कहा यह ग्राहक की गलती है। कोर्ट ने सलमान भाई गेम पर लगाया बैन। ये गेम सलमान खान के हिट एंड रन के केस पर बना था। गूगल ने गेम को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया।
1 नवंबर से सैमसंग गैलेक्सी जैसे स्मार्टफोन में नहीं चल सकेगा व्हाट्सएप। कंपनी के नियम के तहत कंपनी हर साल कुछ फोन में अपना सपोर्ट बंद करता है।